Hello बच्चों, let's see the question. The question says the major binding force of diamond, silicon and quartz is. हमें बताना है कि डायमंड, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज में कौन सा फोर्स होता है. ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, ऑप्शन सी कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स एंड ऑप्शन डी वंडरवॉल फोर्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, इसमें की कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन में जितने भी फोर्स है वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल कैसे होंगे, चार्ज में होंगे. ठीक है. पार्टिकल यहाँ कैसे होते हैं, चार्ज में होते हैं. अगर चार्ज में, तो चार्ज दो टाइप का होगा, एक तो वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा. ऐसे दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होंगे और उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या है उनमें, फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब जनरेट होता है, जब चार्जेस होते हैं. तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, क्योंकि चार्जेस कैसे अपोजिट वाले, बराबर. पर ऐसा भी हो सकता है कि दो निगेटिव चार्जेस सेम पास पास हो या पॉजिटिव चार्जेस पास पास हो, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, बराबर. तो इस टाइप के फोर्स को पार्टिकल में कब आता है, जब पार्टिकल में चार्जेस होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या दिया है हमें, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन. इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स या हम बोलेंगे एटम्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक साथ रह पाते हैं, कीप्स टुगेदर. ठीक है. अब देखते हैं ऑप्शन सी, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स. कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स मतलब क्या होता है, तो ऐसा फोर्स जो क्या क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है. ऐसा फोर्स जो होता है, ये क्या होता है, एटम्स जो होते हैं ना इसमें, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. ठीक है. म्यूचुअल शेयर करते इलेक्ट्रॉन और क्या करते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं. जैसे ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड, ए कंपाउंड है एग्जांपल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे. कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है. ये बॉन्ड जो होता है इनका खूब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ये नेटवर्क फॉर्म भी कर सकते हैं, नेटवर्क भी फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. एक बात याद रखना कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी उतनी ही क्या होगी, बाइंडिंग फोर्स होगा. मतलब बाइंडिंग फोर्स ज्यादा, मतलब क्या है कि उसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. ठीक है. तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है. अब ऑप्शन डी क्या दिया है, वंडरवॉल फोर्स. अब वंडरवॉल फोर्स कैसे होता है, वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, मतलब ये इजीली ब्रेकेबल होता है. ठीक है. कोई भी चीज बहुत टाइटली अटैक नहीं होती, जस्ट जस्ट हम बोलेंगे कि वो एक साथ रहते हैं लेकिन इजीली ब्रेकेबल होते हैं. ठीक है. वंडरवॉल फोर्स बहुत ही वीक होता है. अब चारों फोर्स से डिस्कस करते हैं. हमें क्या बोला है, डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज के बारे में पूछा है. तो डायमंड और सिलिकॉन जो होते हैं, ठीक है, डायमंड और सिलिकॉन, ये दोनों भी क्या है, कार्बन फैमिली के मेंबर्स है. ठीक है. और दोनों भी क्या करते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है. क्या करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, कार्बन फैमिली के नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ठीक है. और क्या स्पेशलिटी है, हमें पता है डायमंड जो है इजीली ब्रेक नहीं होता, ये बहुत ही डिफिकल्ट, सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो होता है डायमंड. और वो कार्बन से बना होता है, मतलब उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा. और वो बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, जब वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, बराबर. हमने अभी देखा कि जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा और साथ में उनमें क्या होगा, नेटवर्क फॉर्म होगा और बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा, वो क्या आएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में आएंगे. इसका मतलब डायमंड क्या होगा, कोवैलेंट फोर्स होगा, बराबर. सिलिकॉन भी क्या होगा, सेम कोवैलेंट फोर्स होगा. अब क्या दिया हमें, क्वार्ट्ज दिए. ठीक है. अब क्वार्ट्ज का क्या होता है, तो क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है. ठीक है. जो क्या करता है, नेटवर्क, इसमें भी नेटवर्क ही होता है. ठीक है. नेटवर्क किसका होता है, तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम का होता है. ठीक है. इन एटम का क्या होता है, ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, यहाँ नेटवर्क होता है. ठीक है. तो सेम हुआ, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड में. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.